You might want to look away for this. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है जी। कैसे हैं अमीर भाई? बहुत दिन बाद नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक हफ्ते में एक ही स्ट्रीम आजकल कर रहा हूँ, तो आप आ जाया करें जनाब, हम तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। That guy was already up there when I got here. जी कुछ विषय ऐसे होते हैं ना कि उनके अलावा फिर कोई विषय अच्छे ही नहीं लगते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी उसी में का है। तो सूरे अल इमरान की 64 का आपने अभी जिक्र किया जी। इसके पहले जो है 3 आयतें पहले 57 आई थिंक है या 56 जो भी हो, रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए। ये बात इस चीज के ऊपर दलालत करती है कि इस्लाम सिर्फ ईमान लाने पर नहीं, कर्म पर भी आधारित है। रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म भी किए, उन्हें वह उनका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता, यानी कि जालिमों से, अत्याचारियों से कोई भी नहीं करता, ना किसी को करना चाहिए। इस पर कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति कोई नहीं। मैं ये मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल में। तो मैं देख रहा हूँ कि कुरान में भी वो बात आ रही है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसके परिणाम अच्छे होंगे। जबरदस्त। ये कुरान में भी ये बात आ रही है। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ गीता के चैप्टर 9 से। जबरदस्त। गीता भी ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो व्यक्ति कर्म करते हैं फैसला कर्म का आधार है। हाँ जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो मगर सिर्फ कर्म नहीं है, सिर्फ कर्म नहीं है जी, ईमान भी है। भगवत गीता के अंदर भी ईमान की बात हुई है। ईमान को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ईमान को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, एक सवाल की शक्ल में, प्रश्न के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूं। मिसाल के तौर पर एक नास्तिक है, वो नास्तिक अच्छे कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। प्रमाण गीता का ही प्रमाण है। गीता के अगर किधर है? यही वर्ष जो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किधर है? बताएं चैप्टर 9 अभी ओपन करता हूं। अच्छा रुकिए, मैं चैप्टर 9 अभी आपके सामने ओपन करता हूं, फिर इस पे डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, सुन ले अभी चैप्टर 9, सॉरी रुकिए पहले चैप्टर ओपन होगा। चैप्टर 9 मैं देता हूं, फिर आपको रुकिए डिटेल में मैं आपको देता हूं। रुकिए, या आप अपनी बात पहले क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद इस पे बात हो। मैं रेफरेंस, जब आप मुझे रेफरेंस पूरा देंगे तब बात शुरू होगी, उसके बगैर नहीं होगी। आप कुछ कह रहे थे उसको पूरा कर ले, नहीं तो बात बीच में रह जाएगी। मैंने आपसे पूछा है तो ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट फिर मैं गीता का, और फिर आपने 9 बोला, 9 का कौन सा है मुझे जरा बता देंगे तो आसानी हो जाएगी। मैं 1 सेकंड में गीता को देखिए, गीता का चैप्टर 9 में टोटल 34 श्लोक हैं। तो वो तो ठीक है, मुझे टोटल नहीं चाहिए यार मुझे। अब आए आप आ जाए गीता का, आपको डिटेल बोर होगा तो बताइएगा, क्योंकि ये गंभीर विषय नहीं पूरा नहीं। सुने ऐसे करें, आप टाइम लें, आप तसल्ली से पढ़ें। जो आप मुझे कहेंगे ना 9 का ये है, आप ढूंढ लें तसल्ली से। मैं खामोश हूं, आप भी ढूंढ लें, उतनी देर मैं भी आपको एक रेफरेंस दिखा दूंगा। मैं सामने रखा हूं, आप मेरी स्क्रीन शेयर करें, इसी पे बात होगी। और मैं ये दोनों को मैं कंपेयर करना चाह रहा था अभी जो सामने आपने रखा था। देखिए गीता, रुके जरा विष्णु भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, गौर से सुन लें। आपको कोई आपत्ति नहीं है उसके ऊपर, मुझे आपत्ति नहीं है कि कर्म के अनुसार आपका न्याय, आप या आपके साथ जो भी उसका परिणाम निकलेगा कर्म के आधार पर निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं ईमान भी शर्त है। आप पर आपका ईश्वर पर विश्वास, ईमान और आस्था और श्रद्धा होना भी शर्त है। अगर कोई नास्तिक ये कहे कि मैं ईश्वर को तो नहीं मानता, मैं अच्छे कर्म करता हूं, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये प्रमाण मेरे जिम्मे है। मगर चूंकि आपसे मैंने प्रश्न पूछ के क्लेम करवाया था आपसे, आपने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो आपको यह सिद्ध करना है कि शास्त्रों के अनुसार नास्तिक ही क्यों ना हो, चाहे वो ईश्वर को मानता ना मानता हो, ठीक है ना, वो बंदा भी अगर अच्छे कर्म करेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये प्रमाण आपने देना था, ठीक है जी? ठीक है, अब ऐसा प्रमाण मेरे सामने रख दें। जी मैं रखता हूं। इसमें एक चीज मैं जोड़ लूं पहले। देखिए, किसी व्यक्ति के आस्तिक होने का जो पहला स्टेज है नास्तिकता ही है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है शुरुआत के 2 स्टेजेस में, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका यकीन ऑटोमेटिकली ईश्वर के ऊपर होगा। जब उसकी सिफात देखिएगा, जब ईश्वर की विशेषताओं से वो रूबरू होगा, तो ऑटोमेटिकली वो ईश्वर को यकीन में मानेगा। अब जो कर्मफल का सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। अब कर्म भी गीता में 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म, एक होते हैं निष्काम कर्म। अब देखिए, ये गीता का वर्ष ये उठाता हूं जो मैंने आपके सामने कोट किया हुआ। देखिए, मैंने रुके जरा, जो आपने बात रखी है उसके ऊपर बात करते।
मैंने हाँ, आपसे ये चीज पूछी, हाँ आप बात मैंने आपसे कंटिन्यू जो करें। चीज, जी मैंने आपसे आप जो बात- चीज पूछी है वो ये पूछी है, नास्तिक हो, अच्छे कर्म करे और मोक्ष मिले। ये नहीं कि नास्तिक हो तो बुरे कर्म करेगा तो उसको नरक। देखें, इसमें तो हमें है ही नहीं। हमारी आपत्ति एक विषय के ऊपर है कि नास्तिक को भी ईमान के बगैर, श्रद्धा और ईश्वर पर आस्था के बगैर और शास्त्रों की आज्ञा का पालन ना किए, ना करे तो भी उसको मोक्ष, परामगति, सुख मिल सकता है। यह है क्लेम हमारा कि नहीं हो सकता ऐसा। आप कहते हैं कि सिर्फ कर्म है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल यहां भी इस्लाम की तरह सनातन धर्म के अंदर भी एक तो आपको श्रद्धा, आपका आस्था चाहिए, ईमान चाहिए, दूसरी चीज आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही मोक्ष मिलेगा। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी है, ईमान है और अमल सालेह है, अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म जो है वो, देखिए देखिए इसमें तब एक चीज आपको मैं मोक्ष जोड़ दूं। देखिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, जब तक ज्ञान की अमीर भाई समझे इस चीज को, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक वो प्रमाण, ईश्वर के ऊपर ईमान, हाँ ये सामने आपके सामने 15वां रखा हुआ है। प्रमाण, जो प्रमाण मुझे ये चाहिए, सुन ले जरा, जो मेरे सामने रखा हुआ है मैं उसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं। प्रमाण मुझे चाहिए, नास्तिक हो, अच्छे कर्म करे, मोक्ष मिल जाए, ये चीज है, अच्छा बताएं। नास्तिक, अच्छा एक बात बताएं, कोई व्यक्ति अगर नास्तिक है, वास्तिक कब होगा? जब उसके अंदर इतना ज्ञान प्राप्त, मेरी बात सुने, ध्यान से समझे मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। शायद मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मेरी बात समझें। कोई व्यक्ति नास्तिक है तब तक जब तक उसके अंदर ज्ञान ये उत्पन्न नहीं हुआ कि ईश्वर की श्रद्धा को माने। ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो तब वो रखेगा ना जब वो ईश्वर को मानेगा, और ये बात तब आएगी उसके दिमाग में जब उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो। ज्ञान का उत्पन्न होना एक कठिन चीज है। अब मैं इसका आपसे ये मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अब सुने जरा, सुने, इसका मतलब ये है कि अज्ञानी को मोक्ष मिल सकता है, ठीक है? नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। देखिए ज्ञान जो है ना, ज्ञान, रुके विष्णु भाई आपको पता चल गया क्या हुआ है? आपने बोला कि नास्तिक नास्तिक इसी कारण होता है कि वो अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं, जी तभी वो नास्तिक है। आप ये कहना चाह रहे हैं, जब मैंने पूछा कि अज्ञानी को मोक्ष मिल सकता है, आपने कहा नहीं, तो फिर इसका मतलब है नास्तिक को मोक्ष नहीं मिल सकता, चाहे वो कितने अच्छे कर्म कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म का फल तो हमेशा मिलेगा। कोई व्यक्ति, देखिए रुके, यही साबित करना है। देखें, एक मिनट मेरी बात सुने, दो चीजों में फर्क समझ लें, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। अगर कोई नास्तिक बुरा कर्म कर रहा है, उसका फल तो उसे अवश्य मिलेगा, इसमें मैं आपके साथ हूं। सुन रहे हैं? दोबारा सुन लें गौर से। बिल्कुल, अगर कोई नास्तिक बुरा कर्म करेगा, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, वो नरक में सड़े, या वो जिस तरह भी आप सनातन धर्म के अंदर समझे, उसको उसका फल मिलेगा बुरे कर्म का। आपत्ति और दिक्कत, या हम जिस रास्ते से एक दूसरे से विमुख हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, वो स्टेटस है कि नास्तिक अच्छे कर्म करे, ईश्वर पर विश्वास किए बगैर, तो भी उसको मोक्ष मिलेगा, या उन फलों का अच्छा फल मिले, यानी उन कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। इस पर आपने प्रमाण दिया। अब आपने बात कर दी नास्तिक की, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रमाण दे दें, बात खत्म हो जाएगी। आपने कहा नास्तिक तभी होता है क्योंकि वो अज्ञानी होता है, तो मैंने आपसे पूछा अज्ञानी को मोक्ष मिल सकता है, आपने कहा नहीं। मेरी बात समझे, ज्ञानी और अज्ञानी एक ऐसी अवस्था है जो ईश्वर को प्राप्त, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईश्वर के स्वरूप को पहचाना, ईश्वर है क्या। जब तक हम ईश्वर को, मैंने पहले भी इसके जिक्र आपसे किया था कि जब तक मैं ईश्वर को समझूंगा नहीं, या जब तक मैं अल्लाह को समझूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर ईमान लाऊंगा कैसे? मुद्दा तो यहाँ फंसा हुआ है ना। आप जो कहते हैं कि इस वक्त ये बात हो रही है, सुने जरा विष्णु भाई, आप कितना समय व्यर्थ, ये कितनी गलत बात है। मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि नास्तिक ईश्वर पर ईमान क्यों नहीं लाता। ये विषय हमारा कि नास्तिक ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करता, उसके क्या कारण है, ये बात हो रही है। ये बात हो रही है कि नास्तिक को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात ये हो रही है। आप मुझे घुमा रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं नास्तिक ईश्वर पर ईमान क्यों नहीं लाता, उसके कारण क्या है, वो जनाब साइंस नहीं आती या शास्त्र नहीं पढ़ता, ये तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, मेरी बात समझे, नास्तिक व्यक्ति की आस्था नहीं है ईश्वर में ना, क्योंकि वो अज्ञानी है। जिस पर उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा वो आस्तिक हो जाएगा। अज्ञानी है। अब सुने जरा, नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूं, देखो यार वैसे कितना विष्णु, इतनी आपकी एज हो गई है, प्रोफेशनल आप आदमी हो, माता जी अगर सुन रही है, माता जी देख रही है अपने लड़के का हाल, ठीक है? अब सुने, मैं रखता हूं, क्या ये बात हो रही है कि नास्तिक ईश्वर पर आस्था अपने अज्ञानी होने की वजह से नहीं रखता, इसमें कोई आपत्ति है मुझे? अवश्य यही बात है। एक अज्ञानी, एक विद्या से दूर, ज्ञान से दूर व्यक्ति ही अधर्मी, दुष्ट कार्य करने वाला और नास्तिक हो सकता है, इसमें किसी को आपत्ति है? किसी को नहीं है। आपत्ति इस विषय पर है
कि आप नास्तिक को आप सनातन धर्म की उत्तमता दर्शाने के लिए कहते हो सिर्फ कर्म करो, ईश्वर पे मानो ना मानो। शास्त्र ऐसा कहते हैं? कहते हैं तो मेरे सामने प्रमाण ले आओ कि आपका शास्त्र ये कहे कि चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो। और बाय द वे बताता चलूं कि मनुस्मृति के अंदर नास्तिक की परिभाषा वेद निंदक की है। हाँ, जरा संभल कर रखियो कदम, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा। विष्णु भाई प्रमाण दे दीजिए, नास्तिक जो है वो अच्छा कर्म करे, उसको मोक्ष मिल जाए। ये मुझे रेफरेंस चाहिए, जल्दी करें नहीं तो फिर मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, अगर कोई व्यक्ति आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कर्मफल का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापता है। कर्मफल का सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पाएगा ही पाएगा, उससे बच नहीं सकता है वो। सुन लें, मैंने आपको पहले बताया, देखिए दो चीजों में फर्क है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि शायद मैं इसको लास्ट बार रिपीट करूं ताकि आपका समय भी जाया ना जाए, पब्लिक का भी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां तक हम दोनों की सहमति है वो है नास्तिक हो या आस्तिक, अगर बुरे कर्म अधर्मी कर्म करेंगे उनका फल भोगेंगे। यहां मैं और आपको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इस विषय को कर दें साइड पे। ठीक है। आपत्ति जहां पर खड़ी हो रही है वो विषय है नास्तिक अच्छा कर्म करेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा। हम अच्छा चलें, इस और आसान कर देता हूं। पहला स्टेप निकल गया, दूसरा स्टेप, इस पर आप और मैं दोनों सहमत हैं कि एक आस्तिक अच्छा कर्म करेगा तो उसके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। अच्छा, इशू आ गया है केवल नास्तिक के अच्छे कर्म के फल के ऊपर कि उसको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि अच्छा फल का जो एंड रिजल्ट है वो मोक्ष है, मोक्ष उसको मिलेगा। इसका प्रमाण विष्णु साहब आपने धार्मिक शास्त्रों से देना है। आपने भगवत गीता का अध्याय 9 ओपन किया था, जल्दी मुझे बताएं कहां है, नहीं तो मैं प्रमाण दूंगा फिर बाद में। अच्छा आप अपनी बात रख लें, आप कुछ आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, आप पहले वो बात रख लें जो आप रखना चाह रहे हैं, फिर नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ इस वक्त एक प्रमाण चल रहा है जो आपने देना है इस विषय के ऊपर, सिर्फ वो है। जब आप वो पेश करेंगे उसके बाद मेरी बात आएगी, वरना उससे पहले मेरी बात फजूल है, व्यर्थ है। देखिए आमिर भाई एक बात मैं बता दूं आपको, गीता का जो चैप्टर 9 है उसके जो 35 टोटल वर्सेज हैं वो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। स्पेसिफिक बताएं कौन सा। अच्छा अगर आप टाइम दें तो हम 3-4 वर्सेज के ऊपर बात करें। नहीं विष्णु भाई सुने, इतना मुश्किल ये कोई प्रमाण नहीं है आपके लिए। अगर होता तो इतनी लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे स्पेसिफिक बताएं। यहां देखें नास्तिक है लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कह रहे हैं नास्तिक भी हो तो उसको मोक्ष मिल जाएगा अगर वो अच्छे कर्म करेगा। ये आप दिखा दें, इससे मिलती जुलती को बात दिखा दें। इसके लिए पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक श्लोक पढ़ दें। यार इतनी मुश्किल बात है विष्णु भाई, फिर मैं रेफरेंस दिखाता हूं जो मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा ठीक है, इसको होल्ड कर लें, आप अपनी बात रख लें, मैं फिर अपनी बात रखता हूं। इसका मतलब आपके पास प्रमाण नहीं है? नहीं सर, प्रमाण तो है लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और समय का यहाँ पे मामला फंस रहा है। समय लें, कोई बात नहीं। आप बैक स्टेज बैठे, आप टाइम ले लें और भगवत गीता के 9वें अध्याय से आपने प्रमाण निकाल के देना है कि नास्तिक भी हो तो अच्छे कर्म करे उसको मोक्ष मिलता है। जल्दी करें विष्णु भाई, ठीक है? टेक योर टाइम, आप बैक स्टेज बैठे। जब आप मुझे दिखाएंगे उसके बाद फिर मैं भगवत गीता से आपको उसके विरुद्ध चीज दिखाऊंगा, फिर आपने साबित करना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रिकंसाइल होगा। ठीक है ना विष्णु भैया? धन्यवाद। विष्णु भाई दोस्तों हमारे साथ बैक स्टेज पे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये को प्रमाण भगवत गीता के 9वें अध्याय से निकाल कर लाएंगे जिसमें यह सिद्ध हो पाएगा प्रमाणिक रूप से और शास्त्र की विधि के, धर्म की विधि के आधार पर कि एक नास्तिक चाहे अच्छे कर्म करे, नास्तिक अच्छे कर्म करे उसको मोक्ष मिल सकता है। यह सिद्ध करना है प्रमाणों के आधार पर, ना कि अपनी मर्जी के ऊपर। जनाब विष्णु भाई अभी काम चल रहा है विष्णु भाई? रोटी हाँ, नहीं आप कंटिन्यू करें, मैं इसको अभी रखता हूं आपके सामने। हाँ ठीक है। अच्छा। विष्णु भाई जितनी आपकी आयु है ना इससे डबल और भी कर लेंगे, आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। टेक योर टाइम, बहुत शुक्रिया, बाकी आपकी मर्जी है। मैं खोज चुका हूं, सनातन धर्म को चूना लगा दिया है सन्यासियों ने, त्यागियों ने। जब उन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में लोग सनातन धर्म को त्याग रहे हैं, उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। उन्होंने कहा नास्तिक रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस कर्म अच्छे करना। ओ भाई दोनों चीजें चलेंगी साथ, ना किसी से अन्याय होगा और ईश्वर जिसने तुम्हारी उत्पत्ति की है, तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हारी कल्याणकारी करता है, उसकी भक्ति भी होगी। उससे हटकर कोई मार्ग, अन्य कोई मार्ग
प्राप्त नहीं करने योग्य। यही है हकीकत के अंदर सत्य। जी आमिर भाई, विष्णु भाई, जी विष्णु भाई, सही मुस्लिम भाई, आप बताएं, कुरान से मुझे कंसेप्ट ऑफ गॉड बताएं। आप क्या मुझे बताना चाह रहे थे? रुकें विष्णु साहब इसलिए नहीं लिया। ओ चाचू विष्णु जी, इसलिए नहीं लिया। आप भगवत गीता पेश कर, आपने कहा टेक मी, मुझे लगा आपने भगवत गीता के 9वें अध्याय से निकाल लिया जो प्रमाण है, वो पेश करें भाई। विष्णु भाई ऐसे नहीं करें, ये गलत बात है। आपको जो देखें विष्णु भाई, आपको मैंने स्टेज से निकाला, आपके साथ कितने अच्छे से सब चीजें चल रही हैं, तो आप फोकस करें ना यार, क्यों अन्याय करते हैं? शेयर करें आप। अच्छा, एक मिनट रुकिए जी। अमीर भाई, आप सही थे, मैं गलत था। ये एक मिनट दोबारा जरा, क्या आपने कहा आमिर भाई? आप हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये और आप गलत थे, आप गलत थे। मैं भ्रम में हूँ। मैं अब क्लियरेंस दे दूं आपको। हाय 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 हाय, आनंद अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मत्तलाहुम बिही व फज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाहु अकबर। सर सुने प्लीज, जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर गीता सामने खुली हुई हो, कुरान सामने खुला हुआ हो, तो कम से कम इतनी तो अदब जरूर रखे कि रिस्पेक्ट कर दे थोड़ा सा। यार विष्णु भाई गुस्सा क्यों? गुस्सा तो प्लीज ना किया करें प्लीज। यार देखिए, जहाँ गंभीरता जरूरी है वहां गंभीर रहिए प्लीज। अच्छा सॉरी गंभीरता, मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, ये तीसरा वर्ष क्या कहता है कि अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निर्वंतन्तो मृत्यु संसार वर्तमे। हे परंतप, क्या बात। इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यानी जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, वो मृत्यु और जन्म मृत्यु के संसार चक्र में भ्रमण करते रहेंगे। हम तुम्हें सनातन धर्म पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बतलाएंगे। यार विष्णु भाई तो कह चुके हैं, इन सनातनियों को हमारा धन्यवाद करना चाहिए। अपना रोर भाई पढ़े जरा ये। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौट कर आते रहते हैं। मल्लो जी, आए जो नास्तिक होगा वो धर्म में श्रद्धा नहीं रखता। बिल्कुल। और वो अच्छा, कोई कह सकता नहीं, धर्म पाथ को कहते हैं, वो लिखा हुआ है, धर्म में श्रद्धा नहीं रखता वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। नास्तिक क्या श्री कृष्णा को प्राप्त कर सकता है? वो तो मानता ही नहीं है श्री कृष्णा कौन है, वो तो जानता भी नहीं। बिल्कुल, ये है हकीकत। इस चीज के ऊपर मैं पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा, उससे सिद्ध करूंगा कि सनातन धर्म के अंदर भी सिर्फ कर्म नहीं, श्रद्धा, आस्था, ईश्वर में विश्वास रखना ही इस दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन, यानी ईश्वर पर विश्वास एंड देन धार्मिक कर्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही मोक्ष प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति को ही सिर्फ ये अचीव कर सकता है। एक ही रेफरेंस हो गया जी। एक और चलें, ये चूंकि विष्णु भाई खुद ले आए इसीलिए मैं इसको इनका रेफरेंस मान के स्किप कर देता हूं। मैं एक और रेफरेंस एडिशनल ऐड कर देता हूं। भगवत गीता अध्याय 17 है, श्लोक है 13। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित ना किया हो, मंत्रोच्चारण ना किए गए हो तथा दान ना दिया गया हो, तो ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। क्या मतलब? धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर दान पान नहीं किया हुआ, नेक काम, अच्छा काम जी, वो तमोगुणी होती है। तमोगुणी का मतलब है रिजेक्टेड। एक और रेफरेंस ले लो, वेद से देता हूं, वेद से। श्री राम आचार्य जी की वेद है ये, स्वामी दयानंद की नहीं है। चत्वारिंश अध्याय यानी कि 40वां अध्याय। यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन जीने की निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इससे अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। चेक करो,
इससे अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। जबरदस्त रेफरेंस है। ईश्वर, आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं, ईश्वर के मार्ग से हटकर कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये क्रक्स है इन दो मंत्रों का, यजुर्वेद 40:2 और 3, ये मतलब है। और इससे हटकर जो भी कार्य किया जाता है वो अंधकार के अंदर है, अगर आप ईश्वर से हट जाओ। ये वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आर्य समाज का नहीं है, श्री राम आचार्य जी है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया और इनके नाम का स्टैंप पेपर भी शाया किया गया था। स्टैंप जो होती है ना, ये डाकखाने की पोस्ट की स्टैंप्स, श्री राम आचार्य जी के नाम की। जी, मोहर। इनके आश्रम में मैं जा चुका हूं आमिर भाई। अच्छा, जो हाँ, मैं विजिट किया है मैंने इनका आश्रम। तो बड़ी जबरदस्त, मानी जबरदस्त। विष्णु भाई दोबारा जुड़े हैं, देखते हैं। विष्णु भाई भगवत गीता पे उस विषय पे को बात करना चाह रहे थे, मगर वो इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। विष्णु भाई स्वागत है। जो बात हम लोगों की हो रही थी कि ईश्वर में जो श्रद्धा जो व्यक्ति न रखे, जिसको आप नास्तिक कह रहे थे और आस्तिक कह रहे थे, तो वहां पे आप बिल्कुल सही थे। श्रद्धा होनी तो अनिवार्य है, और इस तरह से ये वो जो है चीज जो बंद हो जाती है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वहां पे आप सही थे, मैं गलत था। 17वां चैप्टर का भी जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो भी वहां पे भी ईश्वर में श्रद्धा होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक थे और मैं गलती पे था। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा आपने स्वीकार किया। यही सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की निशानी है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? सच तो सच है ना। अगर देखिए, कमरा में, किसी भी कमरे में बहुत अंधकार हो और वहां पे एक दीपक जले तो उस कमरे का अंधकार तुरंत खत्म होता है। इसीलिए कहा गया, वेदों में भी आता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चले। ईश्वर को समझना दुनिया का सबसे बेहतरीन कर्म है, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि हवा का शोर आ रहा है, तो सही मुस्लिम भाई की आवाज कट रही थी। जी सही मुस्लिम भाई, अब बोले आप। जी जी, इन्होंने ना अभी एक श्लोक पढ़ा ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी की ओर। तो वही बात कुरान कहता है, वही बात सूरह फातिहा में लिखी है, वही बात आगे कई सूरतों में लिखी है कि कुरान और अल्लाह तो वो है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो सच्चाई तो भाई यही है विष्णु भाई कि आप इस्लाम के बहुत करीब आ चुके हैं। एग्जैक्टली आप उसी लाइन पर। अच्छा, मेरी तरफ से कुछ भी अगर बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ विष्णु भाई, मेरी कोई ऐसी इरादा नहीं था, मैं सिर्फ आपके वेलफेयर की बात कर रहा था उस टाइम पर। जी कंटिन्यू करें। मैं ना वो आयत दिखाता हूँ विष्णु भाई को। मैं चाहता हूँ विष्णु भाई चूंकि कुरान पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको वो आयत भी मैं सामने ले आऊं, ताकि ये खुद अपनी आंखों से भी पढ़ लें और उसका कोई पॉइंट बनाना हो तो वो नोट कर लें। बकरा की है आयत नंबर 257। विष्णु भाई ये पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगता है इसकी ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो। पढ़े जरा। जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है, वह उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो मुझे सर दिख नहीं रहा है क्योंकि मोबाइल से है और मैंने चश्मा नहीं लगाया है। उनके संरक्षक बढ़े हुए सर्कस हैं, वे उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरे की ओर ले जाते हैं। वही आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। देखा? तो ये लगभग दोनों चीजें सेम ही मुझे तो मिल रही हैं। ये गीता का जो वर्ष हम लोग 3 पढ़ रहे थे, जो ये पढ़ रहे थे, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें तो सेम ही है। हाँ जी विष्णु भाई, दिक्कत ये भेदभाव ड्रामेबाजी है। सनातन शास्त्रों का ध्यान किया जाए, सही तरीके से उसके पक्ष को लिया जाए, और ये जो कथाएं हैं और ये अश्लीलता, जो लीला पीला का जो सिस्टम है ना सारा, इसको साइड पे रख के धार्मिक विषयों को सिर्फ अगर पढ़ा जाए, धर्म, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि यार बेस जो है ना, वो इसलिए हमारा मानना यह है कि धर्म एक ही है, विश्व का धर्म एक है। ये तो हकीकत है, अब ये तो वास्तविकता है। हाँ, तो ये चीज है, इसको समझ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा जी। कलयुग के अंदर तो ना होने का कि सनातन धर्म के शास्त्र ना खुले, कलयुग में तो ना होने का, क्योंकि कलयुग का असुर आ चुका है और बन के आवाज़े हक छा चुका है। आहा, क्या कहने। पीछे एक बंदा बैठा हुआ, उसको मिर्चें बड़ी लग रही हैं, इसीलिए मैंने ये डायलॉग मारा। उसकी चीजें मैं देख रहा हूं। कलयुग का असुर इस्लामोफोब मेरे बच्चों आ चुका है और बन के आवाज़े हक तुम्हारे बेडरूम्स पर छा चुका है। ओए होए होए,
ये जो बैक स्टेज बैठा है इसको कह रहा हूं, मैं तो बेड के नीचे से मिलूंगा आपको। हाँ। आप गलत जगह से ढूंढ रहे हो मुझे, आप गलत जगह आ गए हो। बड़ा चीख रहा पीछे, तेरी आती की तैती, कल चक्कर लगा के आ, चक्कर 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 चक्कर, तू भूल गया, चक्कर लगा के आ जल्दी से, तेरी ऐसी की तैसी।